Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel Biology Made Easy. स्टूडेंट हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर चुके हैं सेल एंड टिश्यूज और पिछले लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी या हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी, यानी कि सेल थ्योरी जो है वो किस तरह इवॉल्व हुई, कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या काम किया और क्या जो है वो सेल थ्योरी को जो है वो फॉर्मुलेट करने में क्या उसने कंट्रीब्यूशन जो है वो अदा की। अब जब माइक्रोस्कोपी जो है का इस्तेमाल शुरू हो गया, यानी कि माइक्रोस्कोपी किसे कहते हैं, द यूज ऑफ माइक्रोस्कोप, जब माइक्रोस्कोप जो है उसका इस्तेमाल शुरू हो गया तो क्या किया कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को जो है वो डिटेल में स्टडी करना जो है वो शुरू कर दिया। तो सबसे पहले जो इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी है कि सेल जो है वो किस तरह इवॉल्व हुआ है, सेल थ्योरी किस तरह इवॉल्व हुई है, तो हमारे पास हिस्ट्री में कहते हैं कि एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था एरिस्टोटल। क्या नाम था उसका? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एरिस्टोटल। अच्छा, ये हमारे पास अरस्तु साइंटिस्ट था, एरिस्टोटल साइंटिस्ट था, यानी कि ग्रीक साइंटिस्ट था। क्या था? ग्रीक साइंटिस्ट था। इसने कहा था कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर समहाउ रिलेटेड। इसका मतलब ये है कि इसने सबसे पहला साइंटिस्ट जो एरिस्टोटल था, ये ग्रीक साइंटिस्ट था, कौन सा साइंटिस्ट था? हमारे पास एक ग्रीक साइंटिस्ट था। इसने कहा था कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर समहाउ रिलेटेड। उन्होंने कहा था कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर समहाउ रिलेटेड। अच्छा, हमारे पास ये जो इमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी है, मतलब ये है कि सेल थ्योरी किस तरह इवॉल्व हुई है, सेल थ्योरी जो है वो किस तरह बनी है, किस तरह जो है इसकी हिस्ट्री जो है वो हम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं इस लेक्चर में। सबसे पहले हमारे पास एक ग्रीक साइंटिस्ट है जिसका नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ने हमें ये आइडिया दिया था सेल के बारे में कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर समहाउ रिलेटेड, कि कोई ना कोई चीज ऐसी है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो आपस में एक दूसरे का कोई ना कोई रिलेशनशिप है, प्लांट्स और एनिमल्स का कोई ना कोई जो है वो रिलेशन है। और बाद में वो रिलेशन पता चला कि समथिंग इज कॉमन, और समथिंग इज कॉमन का क्या मतलब है कि समथिंग क्या चीज कॉमन थी उनमें, something is common between plants and the animal। और प्लांट्स एंड एनिमल में जो चीज कॉमन थी वो थी सेल, जो बाद में डिस्कवर की गई सेल। लेकिन एरिस्टोटल हमारे पास पहले एक साइंटिस्ट थे जिसने हमें ये कॉन्सेप्ट दिया था कि प्लांट्स और एनिमल्स में कोई ना कोई चीज ऐसी है जो कि कॉमन है। अच्छा, जब एरिस्टोटल ने हमें ये कॉन्सेप्ट दे दिया, कोई ना कोई जो है वो आइडिया दे दिया, तो उसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट ने सेल को डिटेल के साथ स्टडी करना शुरू कर दिया। तो हमारे पास 1665 में रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे, एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। कौन हमारे पास? 1665 में एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। हमारे पास 1666 में, कब थे? 1665 में, 1665 में हमारे पास एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। उसने क्या किया, ये हमारे पास एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे। कौन से साइंटिस्ट थे? इंग्लिश साइंटिस्ट थे। इसने क्या किया, इसने जो है वो सेल को डिस्कवर किया। क्या किया? इसने सेल को डिस्कवर किया। डिस्कवर किया है इसने सेल को। किसने डिस्कवर किया है सेल को? रॉबर्ट हुक वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द सेल, यानी कि रॉबर्ट हुक पहले साइंटिस्ट थे, पहले हमारे पास साइंटिस्ट थे जिसने किस चीज को डिस्कवर किया? सेल को डिस्कवर किया। अच्छा, रॉबर्ट हुक ने सेल को किस तरह डिस्कवर किया? इसने क्या किया? इसने हमारे पास एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया, यानी कि खुद एक माइक्रोस्कोप बनाया। ये जो रॉबर्ट हुक थे इसने हमारे पास एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया। अच्छा, इस माइक्रोस्कोप को इसने खुद बनाया और उसने क्या किया, इस सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में क्या किया, स्लाइसेस ऑफ कॉर्क लिए, यानी कि एक प्लांट्स के जो हमारे पास छिलके होते हैं उसको जो है एक स्लाइसेस ऑफ कॉर्क लिए। अच्छा, इस सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में इसने स्लाइसेस ऑफ कॉर्क रखे
और इस माइक्रोस्कोप के अंदर जो है उसको ऑब्जर्व किया। अच्छा, कॉर्क किसे कहते हैं? पौधे की छिलकों को कहते हैं। ये जो कॉर्क होता है ये क्या होता है? पौधे का छिलका जो होता है उसको हम कॉर्क कहते हैं। अच्छा, जब इसने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप में इस कॉर्क को क्या किया, ज़ूम किया या क्या कहते हैं उसको ऑब्जर्व किया, तो इसने क्या देखा कि हमारे पास जो कॉर्क में जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है? सेलुला नजर आ रहा है। इसने जो है इसको नाम दिया सेलुला, यानी कि इसने नाम दिया, ये कुछ स्ट्रक्चर नजर आ रहे थे और इनको इन्होंने नाम दिया सेलुला। और ये सेलुला जो है वो किस तरह के जो है वो स्ट्रक्चर नजर आ रहे थे? हनीकॉम्ब की तरह। जो हमारे पास हनीकॉम्ब होता है, यानी कि जो शहद की मक्खी का जो छत्ता होता है उसमें जो कंपार्टमेंट होते हैं, जो छोटे पार्ट्स होते हैं, उस तरह का जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो नजर आ रहा था। लाइक यूं अगर हम ड्रा कर लेते हैं तो ये अगर एक हनीकॉम्ब है तो इसमें जो है वो डिफरेंट कंपार्टमेंट जो है वो नजर आ रहे थे। अब ये जो डिफरेंट कंपार्टमेंट जो है वो इसको इस स्ट्रक्चर में जो है वो नजर आ रहे थे कि जो हमारे पास जो कॉर्क का जो स्लाइसेस ऑफ कॉर्क लिए उसको माइक्रोस्कोप के अंदर जब इसने ऑब्जर्व किया तो इसे क्या नजर आ रहा था कि हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर जो है वो नजर आ रहे थे। इनको इसने क्या नाम दिया? सेलुला नाम दिया। क्या नाम दिया? इन हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को रॉबर्ट हुक ने सेलुला नाम दिया और बाद में ये जो है वो सेल कहलाया गया। अच्छा, इसने जो सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया था तो उसकी जो मैग्निफिकेशन पावर थी, यानी कि स्लाइसेस ऑफ कॉर्क को कितने पावर में मैग्नीफाई किया था, तो 30 टाइम्स जो है इसको मैग्नीफाई किया था। यानी कि जो कॉर्क्स हैं इनको 30x तक जो है वो चीजों को क्या किया था? मैग्नीफाई किया था। 30 टाइम्स जो है वो चीजों को क्या किया था? मैग्नीफाई किया था, कॉर्क को मैग्नीफाई किया था। और फिर उसने ये स्ट्रक्चर देखा कि हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो कॉर्क में जो स्लाइसेस ऑफ कॉर्क है उसमें नजर आ रहे हैं, जो इसने एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया था। अच्छा, जब हमारे पास इसने जो है वो रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया तो उसके बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम था एंटोन वेन लेवनहोक। जिसका नाम था एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम था एंटोन वेन लेवनहोक। अच्छा, लेवनहोक। अच्छा, एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम था एंटोन वेन लेवनहोक। अच्छा, इसने जो है वो एक बेटर माइक्रोस्कोप बनाया। किस चीज से? रॉबर्ट हुक से। इसने एक जो है वो बेटर माइक्रोस्कोप बनाया लेवनहोक ने। किसने बनाया? लेवनहोक ने बेटर माइक्रोस्कोप बनाया। अच्छा, इसने एक बेटर माइक्रोस्कोप बनाया लेवनहोक से और इसने क्या किया? ये जो एडर लेवनहोक है इसने बेटर माइक्रोस्कोप बनाया। इसने किस चीज को डिस्कवर किया? इसने जो है वो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर किया। क्या किया? इसने जो है वो डिस्कवर किया लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। इसने क्या किया था? इसने डिस्कवर किया था किस चीज को? लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। जितनी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते, तो उनको डिस्कवर किया था किसने? एंटोन वेन लेवनहोक ने जो है वो इनको डिस्कवर किया था। इसने क्या किया? इसने जो है वो पॉन्ड वाटर ली। क्या ली? एक पॉन्ड वाटर लिया, यानी कि पॉन्ड से वाटर ली और उस पॉन्ड वाटर को मैग्नीफाई किया माइक्रोस्कोप के अंदर अप टू 300 टाइम्स। 300 गुना तक जो है उस वाटर को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया। तो जब इसने माइक्रोस्कोप के अंदर इस वाटर को ऑब्जर्व किया तो इसने देखा कि इसमें हमारे पास टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर आ रहे हैं। क्या नजर आ रहे हैं? टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं इसमें नजर आ रहे थे। जब इन टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इसने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो इसने इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नाम दिया, जिसे हम क्या कहते हैं? एनेमिक्यूल्स। इसने क्या नाम दिया? एनेमिक्यूल्स। अच्छा,
तो रॉबर्ट हुक, एंटोन विन लेवनहुक वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट who discovered tiny microorganisms, living microorganisms in the pond water. तो हमारे पास पहले रॉबर्ट हुक है, उसके बाद एंटोन विन लेवनहुक ने एक बेटर माइक्रोस्कोप बनाया और उस बेटर माइक्रोस्कोप ने इस लिविंग माइक्रोऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया, पॉन्ड वाटर लिए, उसको 300 टाइम्स तक जो है एनलार्ज किया, उनको देखा और उसमें जो है टाइनी माइक्रोऑर्गेनिज्म नजर आ रहे थे और इन टाइनी माइक्रोऑर्गेनिज्म को इन्होंने नाम दिया, जैसे हम क्या कहते हैं, एनेमिक्यूल्स का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? एनेमिक्यूल्स का नाम देते हैं। अच्छा, एंटोन विन लेवनहुक के बाद तकरीबन 150 साल तक, तकरीबन 150 साल तक 1.5 सेंचुरी के बाद एंटोन विन लेवनहुक के बाद तकरीबन 150 साल बाद जो है फिर सेल थ्योरी पर काम करना साइंटिस्ट ने स्टार्ट कर दिया। अच्छा, 1.5 सेंचुरी के बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जैन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। क्या नाम था उनका? जैन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। अच्छा, ये हमारे पास तकरीबन 150 साल बाद आए। कब आए? 1809 में। ये हमारे पास जैन बैप्टिस्ट डी लेमार्क 1.5 सेंचुरी के बाद आए और इसने क्या कहा? इसने हमें एक कॉन्सेप्ट दिया कि नो बॉडी कैन हैव लाइफ, कि किसी भी बॉडी में लाइफ नहीं हो सकती इफ इट्स बॉडी और बॉडी पार्ट्स आर नॉट मेड अप ऑफ सेल। यानी कि इसने ये कॉन्सेप्ट दिया कि कोई भी बॉडी जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म की जिंदा नहीं रह सकती अगर उसकी बॉडी या उसकी जो बॉडी का पार्ट है वो सेल से ना बना हो। इसने स्टेटमेंट क्या दी? अच्छा, ये जो जैन बैप्टिस्ट डी लेमार्क थे 1.5 सेंचुरी के बाद आए 1809, इसमें इसने ये कहा कि कोई भी बॉडी, कोई भी जिसामत, उसमें लाइफ नहीं हो सकती, यानी कि लाइफ की एग्जिस्टेंस जो है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म में उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक उसकी बॉडी या उसकी बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो सेल से ना बना हो। मतलब ये है कि अगर लाइफ एग्जिस्ट करेगी तो उसमें सेल होगा, उसकी बॉडी सेल से बनी हुई होगी। अगर सेल नहीं होगा तो लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। इसके बाद 1831 में, कब? 1831 में एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। अच्छा, इस साइंटिस्ट ने किस चीज को डिस्कवर किया? इस साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। किस चीज को डिस्कवर किया? सेल में न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। ये एक ब्रिटिश बोटनिस्ट थे। क्या थे? ब्रिटिश बोटनिस्ट थे और इसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। सेल में न्यूक्लियस को इसने क्या किया? डिस्कवर किया। तो ये जो 1831 में रॉबर्ट ब्राउन आए, उसने जो है वो सेल में न्यूक्लियस को क्या किया? डिस्कवर किया। अच्छा, इसके बाद दो साइंटिस्ट आए और उसी से जो है वो सेल थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट भी आ जाता है कि एक हमारे पास 1838 में मैथ्यूज श्लीडन आए और 1839 में थ्योडर श्वान आए। ये दो साइंटिस्ट थे, मैथ्यूज श्लीडन, जिनका नाम था मैथ्यूज श्लीडन 1838 में आए और दूसरा जो था वो 1839 में आया था।
1838 में आया था। और जो मैथ्यूज क्या कहते हैं थियोडर श्वान जो था, जो हमारे पास थियोडर श्वान था, वो 1839 में आया। अब यहां से सेल थ्योरी की फर्स्ट पॉइंट बनता है, मैथ्यू श्लीगन जो है वो हमारे पास क्या थे, जर्मन बोटनिस्ट थे। क्या थे, जर्मन बोटनिस्ट थे, जर्मनी का रहने वाला था। तो ये हमारे पास बोटनिस्ट थे और ये हमारे पास ज़ूलॉजिस्ट थे। मैथ्यू श्लीगन ने ये कहा कि जितनी भी प्लांट्स होते हैं वो मेड अप ऑफ सेल्स हैं। प्लांट्स जो हैं, ऑल प्लांट्स जो हैं वो किससे बनते हैं, ऑल प्लांट्स जो हैं वो सेल से बनी हुई हैं। और जो हमारे पास ये जो ज़ूलॉजिस्ट था थियोडर श्वान, इसने कहा कि तमाम एनिमल जितने भी हमारे पास एनिमल्स हैं वो सेल से बनी हुई हैं। तो हमारे पास 1838 में जर्मन बोटनिस्ट और 1839 में जर्मन ज़ूलॉजिस्ट, इन दोनों साइंटिस्ट ने ये कहा कि जो बोटनिस्ट था उसने कहा कि तमाम प्लांट्स जो हैं वो सेल से बनी हुई हैं, और जो ज़ूलॉजिस्ट है उसने कहा कि तमाम सेल जो है वो एनिमल जो है वो सेल से बनी हुई हैं। तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी बनता है कि all plants and animals are made up of cells, some are unicellular and some are multicellular. So who formulated the first cell theory, यानी कि who formulated the cell theory and when formulated the cell theory, when and who formulated the cell theory, कब और किसने जो है वो सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट किया, तो वो हमारे पास मैथ्यू श्लीगन और श्वान थे। अच्छा, जो हमारे पास दो साइंटिस्ट थे मैथ्यू श्लीगन और थियोडर श्वान ने, इसने फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी बताई कि तमाम सेल्स जो हैं, तमाम एनिमल्स जो हैं या प्लांट्स जो हैं वो सेल से बनी हुई हैं। कुछ यूनिसेलुलर होते हैं और कुछ मल्टीसेलुलर होते हैं। इसके बाद रुडोल्फ विर्क्यू एक और साइंटिस्ट आए, जर्मन साइंटिस्ट थे 1855 में। इसने बहुत सारे साइंटिस्ट की जो आइडियाज है उसको चेंज किया by giving a statement, एक स्टेटमेंट दी कि omnis cellula e cellula। omnis cellula e cellula का मतलब ये है कि every cell comes from the pre-existing cell। every cell comes from the cell या every cell comes from the pre-existing cell। तो इसका मतलब ये है कि every cell comes from the cell। omnis cellula जर्मन का वर्ड है, इसका मतलब ये है कि every cell comes from a cell, यानी कि हर एक सेल जो है वो सेल से ही एराइज होता है। अच्छा, इधर जो है हमारे पास सेल थ्योरी की सेकंड पोस्टुलेट बनती है कि every cell arises from the pre-existing cell by cell division। और इसके बाद इस रुडोल्फ विर्क्यू की आइडिया को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। किसने, हमारे पास एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था, क्या नाम था उसका, लुईस पास्चर। लुईस पास्चर 1962 में लुईस पास्चर 1962 में लुईस पास्चर एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था लुईस पास्चर। 1962 में उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया, किस चीज को, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया किस चीज को, विर्च्यू की आइडिया को। विर्च्यू की आइडिया को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया
और ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया है वो फॉर्म हो सकती है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया, यानी कि जो माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया है वो फॉर्म हो सकती है किस चीज से? प्री एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया से। किस चीज से? प्री एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया से जो है ये फॉर्म्ड हो सकती है। तो इसने एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया लुईस पास्चर ने वैक्यूम आइडिया को बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग, ये डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कि जो बैक्टीरिया है वो प्री एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया से ही एराइज हो सकती है। तो इस तरह तकरीबन 2 सेंचुरीज जो हैं वो ले ली किस चीज में? सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट करने के लिए। कितने सेंचुरीज जो है वो टुक कर ली? ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज जो है वो इन्होंने ले लिए। 2 सेंचुरीज, 200 साल जो है वो सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट करने के लिए लग गए। सेल थ्योरी को फॉर्मुलेट होने के लिए तकरीबन 200 साल जो है वो लगे। अच्छा, थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या हुआ। सबसे पहले हमारे पास ना एक एरिस्टोटल थे, एक ग्रीक साइंटिस्ट थे। उसने क्या किया? उसने हमें एक आइडिया दिया कि देयर इज समथिंग कॉमन बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट्स और एनिमल में कोई ना कोई चीज जो है वो ऐसी है कि जो कॉमन है, बाद में वो सेल कहलाएगी। फिर 1665 में हमारे पास एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था रॉबर्ट हॉक। रॉबर्ट हॉक ने क्या किया? रॉबर्ट हॉक ने जो है ही वाज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड सेल, यानी कि सेल को जो है वो डिस्कवर किया था रॉबर्ट हॉक ने। उसने क्या किया था? उसने एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया और स्लाइसेस ऑफ कॉर्क लिए, और स्लाइसेस ऑफ कॉर्क को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया अप टू 30 टाइम्स, यानी कि 30 टाइम्स जो है इसको मैग्नीफाई किया और देखा कि जो स्लाइसेस ऑफ कॉर्क हैं उसकी जो शेप है वो एक हनीकॉम्ब लाइक कंपार्टमेंट नजर आ रही है, और उन कंपार्टमेंट को उसने नाम दिया सेलुला, जो बाद में सेल कहलाया गया। फिर हमारे पास एक एंटोन विन लेवेनहॉक, एक साइंटिस्ट आए जो हमारे पास क्या कहलाता था? उसने एक बेटर माइक्रोस्कोप बनाया। किस चीज से? एक बेटर माइक्रोस्कोप बनाया कौन से किस साइंटिस्ट से? रॉबर्ट हॉक से। और इसने एक पौंड वाटर लिए। पौंड वाटर में इसने क्या किया? पौंड वाटर में इसने इसको ऑब्जर्व किया अंडर द माइक्रोस्कोप अप टू 300 टाइम्स, यानी कि इसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर थी वो 300 टाइम्स थी। जब 300 टाइम्स तक उसने माइक्रोस्कोप को ऑब्जर्व किया तो इसने इस पौंड वाटर में छोटे छोटे टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा। तो ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो डिस्कवर करने वाले सबसे साइंटिस्ट पहले कौन थे? एंटोन विन लेवेनहॉक थे। और इसने जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया, उनको एक नाम दिया। क्या नाम दिया? एनामिक्यूल्स का नाम दिया। फिर 150 साल बाद, 150 साल तक जो है सेल पे कोई काम नहीं हुआ, सेल थ्योरी पे काम नहीं हुआ। तो 150 साल के बाद जो है वो एक और साइंटिस्ट आए जिसका नाम था जैन बैप्टिस्ट डीलेमार्क का। जैन बैप्टिस्ट डीलेमार्क 1809 में उसने ये कहा कि जो हमारे पास कोई भी बॉडी जो है वो इसमें लाइफ नहीं हो सकती जब तक उसका जो बॉडी का पार्ट है या बॉडी जो है वो सेल से ना बनी हो। तब जब ये स्टेटमेंट उसने दे दी तो उसके बाद हमारे पास 2 साइंटिस्ट आए। 1831 में हमारे पास एक रॉबर्ट ब्राउन जो है वो एक साइंटिस्ट आए, और ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल, यानी कि सेल में जो न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाला सबसे पहले साइंटिस्ट थे वो कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन थे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास 2 साइंटिस्ट है, मैथ्यूस श्लीडन। मैथ्यूस श्लीडन जो है वो 1838 में जर्मन बोटनिस्ट थे, और इसने कहा कि ऑल प्लांट्स हैव सेल। और एक हमारे पास जर्मन ज़ूलॉजिस्ट थे जिसका नाम था ट्वेडर श्वान। उसने क्या कहा? उसने कहा कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो यहाँ से जो है वो सेल थ्योरी की फर्स्ट पोस्टुलेट जो है वो फॉर्मुलेट हुई। तो यहाँ से पूछा जा सकता है कि व्हेन एंड हु फॉर्मुलेटेड द फर्स्ट थ्योरी ऑफ फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ सेल थ्योरी? तो ट्वेडर और श्वान ने किया था।
अच्छा, यहीं से जो है हमें फर्स्ट पोस्टुलेट मिला है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, सम आर यूनिसेलुलर एंड सम आर मल्टीसेलुलर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जो है इस आइडिया को, यानी कि 1855 में रोडोल्फ वेर्क्यू एक साइंटिस्ट आए, उसने साइंटिस्ट की जो आइडियाज हैं उनको मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया, और उनके आइडियाज को चेंज कर दिया बाय गिविंग अ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट दे दी कि omnicellular e-cellular, मतलब ये है कि every cell come from a cell, और यहाँ से भी हमारे पास एक और पोस्टुलेट जो है वो सेल थ्योरी का मिल जाता है कि every cell come from a cell pre-existing cell through cell division, यानी कि सेल डिवीजन के जरिए जो है वो न्यू सेल जो है वो एराइज होती हैं। अच्छा, इसके बाद जो रेडोल्फ वेर्क्यू का जो आइडिया है इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था किसने, लुइस पास्चर ने 1962 में। इसने क्या किया कि इसने डिटरमाइन किया माइक्रोऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया को, और देखा कि बैक्टीरिया जो है वो सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग बैक्टीरिया से जो है फॉर्म हो सकती है। तो इस तरह तकरीबन सेल थ्योरी को फार्मूलेट करने के लिए 200 साल जो है वो लगे, यानी कि 2 सेंचुरीज जो है वो इसने ले ली ताकि सेल थ्योरी को फार्मूलेट करने में। अब नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में हम सेल थ्योरी की पोस्टुलेट के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि समराइज किए थे किस चीज ने, श्लीडन एंड शवान ने। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर करें। थैंक्स, मिलते हैं अपने नए लेक्चर के साथ।